Hello dosto, welcome back to my channel at Speaking with Joy. I hope you all are doing well. So maybe you are ready for the new subject today to learn for speaking, how to speak about your passions and sometime when you really like to do something. So how we can say that. So we will get to know today about that. So let's go and we start with a new subject. सो दोस्तों आज हम जानेंगे द यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ जब आपको किसी काम को करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है या फिर आप किसी काम को करने के शौकीन होते हैं तब वहाँ पर हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं और फॉन्ड ऑफ को हम प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में ही मोस्टली बोलते हैं। सो कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में इसका कैसे यूज़ करेंगे ये जानते हैं। इसका जो रूल है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन फॉर प्रेजेंट टेंस इज़ आरएम एंड देन फ्रेज फॉन्ड ऑफ हम लगाएंगे यहाँ पर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यू नो आईएनजी का यूज़ करेंगे एंड देन विल यूज़ द ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स। सो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वह खाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर इज आर एम जो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, देन फॉन्ड ऑफ एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट एंड देन उसमें हम आईएनजी लगा के इसको यूज करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तुम्हें सोने का बहुत शौक है। यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग। वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ हम शौक के लिए लगा रहे हैं, स्लीपिंग सोने का, मतलब सोने के लिए हमने यहाँ पर स्लीप के साथ एनजी यूज किया। अनदर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, सीमा को कार चलाने का शौक है। सीमा इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। उन्हें घूमने फिरने का शौक है। दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आर का यूज किया। अगर हम यहाँ पर बोले कि मुझे टीवी देखने का शौक है या फिर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से हम इज आर एम का यूज करते हैं और वो की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हम पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं दोस्तों, ये जानते हैं इसका जो रूल है। सब्जेक्ट हम यूज करेंगे इज आर एम की जगह यहाँ पर हम वॉच वर्ब का यूज करते हैं, देन फॉन्ड ऑफ एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स हम यूज करेंगे। तो इसका जो एग्जांपल्स हैं हम ले रहे हैं यहाँ पर, आप गाने के बहुत शौकीन थे। गाने के शौकीन थे, ये पास्ट टेंस की बात है। सो यू वर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। आप तो चाय के बहुत शौकीन थे। यू वर वेरी फॉन्ड ऑफ टी। एलेक्स को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। एलेक्स वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, बोलचाल की भाषा में हम अक्सर इसे यूज़ करते हैं कि मुझे ये काम करने का शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक है, या फिर मुझे फास्ट फूड बनाने का शौक है, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। तो इस तरीके से हम अक्सर इस तरह से बातचीत करते हैं। और अगर पास्ट टेंस में भी हम किसी से कहें कि पहले मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था या पहले मैं चाय पीने का शौकीन था, अ, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी इन द पास्ट, या फिर अर्लियर हम कह सकते हैं, पहले अर्लियर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं पहले के लिए। तो इसी तरह से हम दोस्तों अनदर सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉन्ड ऑफ को हम कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव तरीके से इसको कैसे बोलेंगे, मीन्स जहाँ पर हमें किसी बात को करने का कोई शौक नहीं है। तो जो रूल रहेगा सेम, सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस के लिए इज आर एम, पास्ट टेंस के लिए वॉज वर, देन डायरेक्टली उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, देन फॉन्ड ऑफ जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पर पहला एग्जांपल ले रहे हैं, मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। उसे दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं है। शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू दिल्ली। मुझे बहस करने का कोई शौक नहीं है।
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्ग्यूइंग। तो आइए देखते हैं इसके ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। लाइक प्रश्नवाचक, किसी से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कैसे इसमें बात करते हैं हम इंग्लिश में। तो सबसे पहले इसका रूल समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हम सबसे पहले लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स आता है बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो उसे सबसे पहले लिया जाता है। अदरवाइज नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम इज़ आर एम वॉज वर्ड जो हमारी मेन वर्ब है, अ, उसको सबसे पहले लेते हैं। देन सब्जेक्ट, फॉन्ड ऑफ हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद जैसे यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या आप कार चलाने के शौकीन हैं? आर यू फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार? क्या वह चाय का शौकीन है? इज ही फॉन्ड ऑफ टी? राम को सोने का इतना शौक क्यों है? तो यहाँ पर क्यों चूंकि वाक्य के बीच में है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को लेंगे। वाई इज आर एम, यहाँ पर लिया जाएगा फर्स्ट फॉर्म है राम, सिंगुलर सिंगुलर पर्सन, तो उसके लिए इज लगाएंगे। वाई इज राम सो फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग? क्या आप भी चेस खेलने के शौकीन थे? तो यहाँ पर हमने पास्ट टेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चूंकि क्या आप यहाँ पर सेकंड पर्सन लिया गया है आप, तो यहाँ पर यू हम यूज करते हैं। यू के साथ वर लगाते हैं, आई वी यू के साथ, एंड दे के साथ हम यू वर लगाएंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ में वॉज। सो वर यू ऑल्सो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस? तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, क्या आप भी चेस खेलने के शौकीन थे? कैसे हमने यहाँ पर पास्ट टेंस में इसको क्वेश्चन किया और किस तरीके से हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम अनदर सेंटेंसेस भी क्रिएट करते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बातचीत करने में हम नॉर्मली इसे यूज़ करते हैं, करते रहते हैं। तो हम किसी भी तरह से अगर कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इन यूज़ का रूल्स के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको खुद से क्रिएट करने चाहिए और देखना चाहिए कि हम इन सेंटेंसेस का किस तरह से कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 5 टू 10 डेज़ हमारी क्लासेस कंटिन्यूअसली जॉइन करते हैं, सीखते हैं, सारे यूसेज जो हम आपको बता रहे हैं, सो दे विल डेफिनिटली हेल्प यू टू क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस जिन्हें आप बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे कि जो सेंटेंसेस हैं प्रॉपर, उनको भी हम क्लियर करेंगे, ताकि एक प्रॉपर वे में आप इंग्लिश बोल सको दोस्तों। सो इसी तरह से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपका किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब भी देंगे और आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों को लाइव समझाएंगे आपको। सो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एट स्पीकिंग विद जॉय। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय दोस्तों।